और जी कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक। तो भाई मैं दया प्रजापत फिर से आपके सामने टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है। तो भाई आप जो भी हो, अगर आप मतलब कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल सीईटी की, जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब कि रेलवेज का एसएससी वगैरह सबका मिला के एक ही टेस्ट होगा अब से। ठीक है। तो मतलब कि रेलवेज हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एचएसएससी, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आर्मी हो, कुछ भी हो आपका। ठीक है। सबकी तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो आपका मतलब कि आप हो या आपका कोई जानकार तैयारी करता हो, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर वगैरह करता करो। ठीक है। और वीडियो को लाइक करता करो। तब क्वेश्चनों पे आ जाओ भाई। वो कह रहा है कि 12 men and 18 women कैन कंप्लीट a piece of work in 10 days while 3 men 18 women together complete the same work in 12 days. In how many days 2 men 3 women will complete the work? मतलब एक काम था। ठीक है भाई। एक काम के ऊपर उसने 3 ग्रुप लगाए। पहला ग्रुप क्या था, 12 आदमी का, 18 औरतों का। ठीक है। उसने उस काम किया भाई तुम्हारा 10 दिन के अंदर। फिर उसने दूसरा ग्रुप भेजा क्या, 3 मैन का और 18 वुमेन का। उसने वो काम किया 12 दिन के अंदर। ठीक है। तो आपसे क्या निकलवा रहा है कि भाई 2 आदमी भेजो और 3 वुमेन भेज दो, तो वो मिलके वो वाला ग्रुप उस काम को कितने डेज में फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो भाई इसका फटाफट से सॉल्यूशन देखो एक बार। देखो मैन का एफिशिएंसी नहीं दिया तो आप मान लो एम मान लो। ठीक है। तो 12 मैन का एफिशिएंसी टोटल कितना हुआ, 12 एम हो गया। ऐसे वुमेन का डब्ल्यू मान लो आप, तो 18 वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 18 वुमेन वो डब्ल्यू। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10, ये तुम्हारा टोटल वर्क आ गया, क्योंकि डे इंटू टोटल एफिशिएंसी क्या होता है, तुम्हारा वर्क होता है टोटल। ठीक है। ऐसे दूसरा ग्रुप, उसके अंदर 3 मैन है और 18 वुमेन है, काम को फिनिश कर रहे 12 दिन के अंदर। तो आप इधर से कैलकुलेशन लगाओ फटाफट से, और मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी उसका रेशो लेकर आओ। तो भाई मेरे इसको कैंसिल आउट कर लो फटाफट एक से। ये 6 से हो गया, ये 5 से हो गया, तो 12 5 60 एम हो गया इधर, ये 18 5 90 वुमेन हो गया, 36 18 मैन, 18 छिक्के 108 वुमेन। रीअरेंज करो फटाफट से। तो ये इधर से 18 गया, इसके अंदर से 42 मैन हो गया, इधर से तुम्हारा ये भाई कितना बच गया, 18 वुमेन हो गया, 42 मैन। तो इसको काट दो, 6 से काट देगा, 36 18 6 7 42। तो मैन का एफिशिएंसी तुम्हारा 3 चल रहा है, वुमेन का एफिशिएंसी भाई कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ चुका है। तो अभी आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है एक बार। टोटल वर्क के लिए आप किसी के अंदर रख दो, मैं इसके अंदर रख रहा हूँ एक बार। ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 3, एम की जगह कितना है मेरा भाई, एम का भी कितना आया था, 3 आया था, 3 प्लस 18, डब्ल्यू की जगह मेरा कितना आया था, 7 आया था। ठीक है। 7 रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में 12, तो कितना हो गया 9, ये 6 126 भाई तेरा गुणा 12, और फटाफट यहाँ से देखो कितना आ गया ये 135 इंटू 12, तो कितना आ गया टोटल वर्क, 12 5 60, 12 तिया 36 और 6 कितना 42, 12 कम 12 और 16 4 16। ठीक है। ये तुम्हारे पास टोटल वर्क कितने यूनिट आ गया। तो आपसे पूछा गया कि 2 मैन और 3 वुमेन का टाइम पूछा है, कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम आ जाएगा उनका कितना, 2 मैन का चल रहा है और भाई 3 वुमेन का, तो वो कितना आ गया, 2 मैन का मतलब कितना हो गया, एक मैन का कितना था 3 था, तो 3 दूनी 6 यहाँ से होगी टोटल। ठीक है। और 7 या 21 यहाँ से, तो ओवरऑल तेरे पास कितना आ गया, 27 आ गया। तो 101 कितने काट देगा, 6 काट देगा। तो ओवरऑल तेरे पास मतलब कि 60 डेज आ जाएंगे। ठीक है। तो 2 मैन और 3 वुमेन का जो ग्रुप है वो उसको काम कर देगा 60 दिन के अंदर। ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो। देखो सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास, वो कह रहा है कि 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज व्हाइल द 4 मैन एंड 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, देन कैलकुलेट 7 मैन एंड 27 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है। 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप का आपके पास डाटा है, तो आपको वो बताना है कि भाई तुम्हारा 7 मैन और 27 वुमेन काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब कि समझ नहीं आता बच्चों की भाई ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन करोगे तब देखते हैं। एक बार इसको एक सेकंड के लिए पॉज करो, ट्राई करो खुद से, और देखो मतलब कि दिक्कत कहाँ पे आती है। ठीक है। कर लिया, तब सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो तो भाई कह रहा है कि 3 मैन 4 वुमेन, 3 मैन 4 वुमेन कंप्लीट करे कितने में, 16 दिन में। ठीक है। उधर से तेरे 4 मैन आ गए और 3 वुमेन आ गए, वो कंप्लीट करे काम को 12 दिन के अंदर। तो फटाफट से इधर
कैलकुलेशन लगाओ। 4 तिया 12m 16 वुमेन, इधर से कितना आ गया 4 तिया 12m 3 तिया, ठीक है। तो इधर से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचता है 16 वुमेन और 9 वुमेन। तो बच्चा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 16 वुमेन 9 वुमेन के बराबर कैसे हो सकता है। देखो हो सकता है, तो पूछा जाए कि भाई कैसे हो सकता है, तो एक तरीके से हो सकता है अगर मतलब कि वुमेन क्या है 0 है, अगर W की वैल्यू मान लो इस क्वेश्चन को तुम वुमेन से हटा दो, ठीक है, तो तुम इसके अंदर मान लो कि x मान लो, तो तुमने बचपन में क्वेश्चन किया होंगे जैसे कि 16x = 9x, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करते थे भाई, x वाले एक तरफ कर देते तो 16x हो जाएगा, मतलब कि उस इधर से ये 9x आ जाएगा, तो वही सेम कैलकुलेशन लगानी है। तो 16 वुमेन और इधर से क्या आ गया 9 वुमेन, ठीक है, = 0। अब इधर से आप वुमेन आप कॉमन ले सकते हो, तो तुम्हारे पास एक्चुअल में क्या आ गया वुमेन कॉमन आया तो ये आया, ठीक है। अब 16 के अंदर से 9 गया कितना बच गया 7 बच गया। तो 7 वुमेन, या आप वुमेन को वुमेन मत पढ़ो कि मतलब 7 × W = 0, तो ये चीज क्या कब पॉसिबल हो सकती है, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपका W 0 हो जाए, क्योंकि 7 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो कभी 0 के बराबर थोड़ी होगा भाई। दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट आपके सामने 0 चल रहा है, तो इसका मतलब कि एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, दोनों नंबर 0 हो जाए, ठीक है। तो आपके सामने एक 7 एक W है, तो 7 तो 7 ही है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है कि मतलब कि आपका W 0 होगा, ठीक है। तो W 0 होने का मतलब क्या होगी वुमेन की एब्सेंस इधर क्या चल रही है 0 चल रही है, ठीक है। अगर वुमेन की एब्सेंस 0 चल रही तो सीधी बात है क्वेश्चन के अंदर वुमेन तो है ही नहीं फिर, ठीक। अब मैन की एब्सेंस क्या चल रही है उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आप मैन की एब्सेंस एम ही मान लो, तो इधर से देखो आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, या फिर इधर से देखो, मान लो कि इसके अंदर आपने जब वैल्यू पुट अप कर दी, तो 4 मैन की एब्सेंस एम में मान के चल रहे हो आप, ठीक है। 3W की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने इंटू 3, तो एक्चुअल में मतलब तुम्हारे पास में ये तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। 4 × 12, तो 12m यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। आप एम की फॉर्म में लिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बच्चे तुम्हारे पास टोटल वर्क आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया 7 में 27 वुमेन का, तो टाइम पूछा गया आपसे 7 मैन भाई और 27 वुमेन का, ठीक है। लगा दो टोटल वर्क कितना है 12m, 7m कितना हो गया, अच्छा एक सेकंड हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने टोटल वर्क निकाला था, मैंने 3 रख लिया यार, इधर 3 नहीं रखना था मेरे को, 12 रखना था, ठीक है। तो 12 चौक 48m आ रहा था, तो टोटल वर्क आपका 48m आएगा, ठीक है। तो देखो वुमेन तो फिनिश है, इसका 0 हो गया, खेल खत्म इसका। 7m, m कितना चल रहा था m ही मान रखा था, अपॉन में 7m आ गया, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर खत्म कर देंगे 6 डेज के अंदर फिनिश कर देंगे, ठीक है। 6 तो ना होगा भाई, 6 and 6/7, 6 7 तो 7 6 42 बचे कितने 6, इतने डेज आऊंगे, ठीक है भाई। कोई ना, करो नोट डाउन करो, कोई ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज टू 80 मैन लीव द प्लेस, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन, ठीक है। देखो है क्या क्वेश्चन ये है कि मतलब 400 आदमी है ना, 400 आदमियों के लिए मतलब कुछ खाए, 400 आदमी उस खाने का मतलब उस फूड को 31 दिन चलाते, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि भाई 400 आदमी आए, ठीक है, खाना चालू किया, तो 28 दिन तक खाया, 28 दिन तक खाया, उसके बाद आपके ना 480 आदमी क्या कर गए लीव कर गए, मतलब कि चले गए वहां से। तो आपसे पूछा है कि जो बचा हुआ खाना है ना रेस्ट ऑफ द फूड, वो बचे हुए रेस्ट ऑफ द मैन के लिए कितने दिन और चलेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। देखो एक्चुअल में आपके पास है ना ये ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है, ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन होता है कि एक ग्रुप ऐसा होता है और मतलब कि उसके अंदर से कुछ चेंजमेंट होगा कि नया ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा आपका, उसके अंदर होता क्या है मैन M1 मान लो, D1 मान लो, आवर 1 मान लो, एफिशिएंसी 1, ठीक है, अपॉन वर्क 1, ये किसके बराबर होता है तुम्हारा M2 D2 आवर 2 और एफिशिएंसी 2, ठीक है, अपॉन में वर्क 2।
ये तुम्हारा पहला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, ये तुम्हारा दूसरा ग्रुप है, ठीक है। अब ये चीज आई कैसे, ये देखो ये चीज आपकी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रपोर्शन के बेस पर आई है, ठीक है। आपके मतलब कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, उसके बेस पे ये चीज आती है आपकी, ठीक है। उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, इससे आपका काम चल जाए, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं करूं तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये फूड था आपका, ठीक है, ये फूड था आपका, तो इस फूड को 400 बंदे, ठीक है, 31 दिन में फिनिश कर लेंगे। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब तुम्हें मतलब कि ये ई क्या है, एफिशिएंसी है, एच क्या है, आवर है, डी क्या है, डे है, एम क्या है, नंबर ऑफ मैन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें मतलब कि भाई एफिशिएंसी ना गिवन हो, तो एफिशिएंसी एक आदमी की या एक बंदे की एफिशिएंसी 1 मान लेते, भाई एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता हो, ठीक है। तो 400 आदमी थे, 400 आदमी 31 दिन में खाना खत्म करना था, तो 400 आदमी आए प्रोजेक्ट के ऊपर और 28 दिन तक उसने काम किया, ठीक है। 28 दिन तक उन्होंने खाना खाया। तो अगर 400 आदमी 3 दिन और आ जाते, अगर 400 आदमी 3 डे और आ जाते, तो आपका ये वाला फूड फिनिश हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 28 दिन के बाद हुआ क्या कि 180 आदमी आपके चले गए, तो बच गए कितने, 280 आपके चले गए थे। तो 400 के अंदर से 280 घटा दो तो कितने बच गए, 120 बच गए। तो ये पूछा कि 120 आदमी है ना, इस खाने को कितने डे में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी, यही पूछा ना कि रेस्ट ऑफ द फूड, रेस्ट ऑफ द फूड क्या है, ये तुम्हारा रेस्ट ऑफ द फूड है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मैन ये तुम्हारे क्या है, रेस्ट ऑफ द मैन है, ठीक है। कितने दिन चलाएंगे, तो ये आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि बस आपको क्या पता है, आप है ना पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 400 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो उसी काम को, सेम काम को 120 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरे पास m1 क्या भाई 400, d1 क्या मेरे पास 3 है, वर्क क्या मान लो w मान लो, ठीक है। उसी काम को मतलब कि वर्क सेम है, 120 आदमी कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे, डी निकालना मेरे को। तो देखो ये तो फिनिश हो गया आपका। अब 120 को इधर भेजो, डी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से डी की वैल्यू देखना कितनी आएगी, फटाफट से इधर भेजो 120 को, दस दिन, ठीक है। तो मतलब कि 120 आदमी बचे हुए खाने को 10 दिन में, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। देखो अगले क्वेश्चन में सब कुछ डाला उसने, एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ डाला, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहा है कि देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 1600 men for 120 days and each man take 900 gram for every day, but after 80 days 400 men leave the place and now each one take 1000 gram food every day. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men, ठीक है। देखो है क्या कि 1600 आदमी है ना, 1600 आदमी किसी मतलब कि खाने को, भोजन को आपका 120 दिन तक चला लेंगे, मतलब स्टॉक पड़ा मान लो, ठीक है। कब चलाएंगे, जब आपका हर एक बंदा 900 ग्राम कंज्यूम करता, ठीक है। बट हुआ क्या कि 80 दिन के बाद है ना 400 आदमी उनमें से निकल गए, अब हर एक आदमी 1000 ग्राम कंज्यूम करने लग गया। तो आपसे पूछा है कि रेस्ट ऑफ मैन जो मतलब 400 निकलने के बाद, ठीक है, फाइनल में जो रेस्ट ऑफ मैन है, जो मतलब कि आपका 80 दिन के बाद जो भोजन बचा था उसको कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी है। तो देखो m1 क्या तुम्हारे पास 1600, ठीक है। हर एक आदमी कितना चला रहा, कितना कंज्यूम कर रहा था 900 ग्राम पर डे। तो ये क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी हो गया, पर डे में क्या लगता है, ठीक है, एफिशिएंसी। और कितने दिन तक चलाया, 120 दिन तक चलाया उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पहले ब्रेक करो आराम से। 1600 आदमी आते 900 ग्राम के हिसाब से मतलब कि 120 दिन फिनिश कर लेते, बट एक्चुअल हुआ क्या कि 80 दिन तक का ऐसा प्रोग्राम चला उनका, ठीक है। 80 दिन के बाद 1600 आदमी जो खाना बच गया, अगर 1600 ही आते और 900 ग्राम ही कंज्यूम करते, तो 80 दिन के बाद कितना
40 दिन और लगते, टोटल कितने फिनिश होना था 120 दिन में, 80 दिन तो हो लिया था काम। अगर यही बंदे 40 दिन और आ जाते तो काम फिनिश हो जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हुआ कि एक्चुअल में कि 400 बंदे निकल गए, तो मतलब कि 1200 बंदे बचे, और उनमें से हर एक बंदा 1000 ग्राम कंज्यूम कर रहा है। तो आपसे पूछा कितने डे में फिनिश कर लेंगे, देखो अब क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर ध्यान दो बस, बाकी को मारो गोली। कि 1600 आदमी किसी काम को 900 ग्राम के हिसाब से 40 दिन में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसी काम को 1200 आदमी 1000 ग्राम पर डे के हिसाब से एक आदमी कंज्यूम करे तो कितने दिन में फिनिश करेगा। तो दो ग्रुप बन गए, M1 के आगे पहले ग्रुप में 1600, पहले ग्रुप में एफिशिएंसी कितनी चल रही है 900 ग्राम, ठीक है। कितने दिन में फिनिश करोगे 40 दिन में, कोई वर्क होगा। अब इसी वर्क को आपका ये 1200 भाई साहब 1000 ग्राम कंज्यूम करते हुए आपसे पूछा कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेशन लगाओ और इसका आंसर दो। ये 2 0 2 0 कट गया, 3 0 ये इसके 3 0 कट गया, ठीक है। और भाई तेरा यो 4 तिया 12 3 तिया 9 तो 16 तिया 48, ठीक है। तो डे कितना आ जाएगा 48 डेज, 48 डेज के लिए वो फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। 48 डेज चलेगा उसका। तो भाई ग्रुपिंग कैसे होते हैं, ठीक है, बस सीधा सीधा हिसाब लगाओ कितने आदमी कितने दिन में कितने एफिशिएंसी चल रही, कितना आवर चल रहा है, दूसरे ग्रुप में क्या चल रहा है, कंपेयर करो, फटाफट से आंसर आप देते चलो, ठीक है। कर लो इसको नोट डाउन। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ